एक ऐसा कॉलेज है जहां पर पढ़ने के लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ते, उल्टा पैसे मिलते हैं। जी हां, सही सुन रहे हो, क्योंकि ये कॉलेज आपको पढ़ाता है, एक डिग्री देता है और डिग्री के साथ साथ 60,000 रुपए भी देता है स्कॉलरशिप के तौर पे। और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं पास करना पड़ेगा। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। इस कॉलेज की आपको एक साल में इस कॉलेज से 60,000 रुपए कॉलेज मतलब सरकार स्कॉलरशिप देती है। और आपसे जब फीस मांगती है तो वो फीस एक सेमेस्टर का मात्र 7,000 से 16,000 के बीच में है। अगर मैं 16,000 भी मानूं तो 16 इंटू 2 साल का 32,000 रुपए आपसे फीस लिया जाएगा और सरकार आपको 60,000 रुपए हर साल स्कॉलरशिप के तौर पे देगी, और वो भी बिना कोई एग्जाम पास किए। बस आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, इतनी ही बात है। और इस 60,000 के ऊपर एक और पैसा मिलता है 20,000 रुपए, वो भी हर साल मिलता है कॉपी किताब खरीदने के लिए या घर आने जाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो मोटी बात यह समझो कि इस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो 32,000 की फीस देनी होगी और सरकार आपको साल का 80,000 रुपए का स्कॉलरशिप देगा। मतलब पढ़ने के लिए उल्टे पैसे मिल रहे हैं। इतना बढ़िया कॉलेज है ना। तो अब ये कॉलेज कौन सा है, क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर होता है और सरकार इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए पैसे देती है। माइक चेक यार, अच्छा थोड़ा सा बीच में लैग हुआ था, माफी चाहते हैं। तो भाई ऐसे कॉलेजेस आपको मिलते रहे, ऐसे कॉलेजेस की आपकी जानकारी आपके पास हमेशा दुरुस्त रहे, ये चीज इंश्योर करने के लिए आप मेक श्योर रखिएगा कि चैनल सब्सक्राइब रहे, ताकि ऐसा एक भी वीडियो आपसे छूट ना जाए जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी कॉलेज में एडमिशन का टाइम है और आप इस टाइम पे अगर एक भी लेट हो गए, एक भी दिन, एक भी वीडियो पे, और लास्ट डेट निकल गया, पूरा मामला बदल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। एग्जामिनेशन का नाम है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इस टेस्ट के जरिए, इस एग्जाम के जरिए, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, आपको 2 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। एक कॉलेज का नाम है नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भुवनेश्वर उड़ीसा का कॉलेज है। और दूसरा कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई काफी बड़ा है, बट इसमें एक सेगमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस, DAECEBS, ये मुंबई का कॉलेज है। तो आपको इस नेस्ट एग्जाम के जरिए या तो यहां एडमिशन मिलेगा या तो यहां एडमिशन मिलेगा, इन दोनों में से किसी एक कॉलेज में। और इन दोनों जगहों पर डिग्रियां सेम होती है। वो डिग्री होती है 5 साल की इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा डिग्री जहां पर आपको BSc प्लस MSc दोनों होगा। यहां पर सिर्फ बैचलर्स का ऑप्शन नहीं है। ये पूरा ये जो प्रोग्राम है इस एग्जाम के जरिए जो मिलता है, ये प्योरली रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है, और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, आपको बता देता हूं तरीका यह होता है भारत में शिक्षा का प्रणाली यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके पास एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जहां पर IITs वगैरह सब आते हैं और सबको पैसा मिलता है। लेकिन तो होता यह है कि गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर हेड है, उनके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स, उन मिनिस्टर्स के नीचे एक एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, उनके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी और उसके अंदर IITs होंगे। पर यहां पर ये जो 2 प्रोग्राम चल रहे हैं ये कैसे चलते हैं, यहां पर होता यह है प्राइम मिनिस्टर्स का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक डायरेक्ट डिपार्टमेंट देखता है जिसको कहते हैं एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो यहां पे लिखा है DAE। और आपको आश्चर्य होगा जानकर DAE डायरेक्टली कंट्रोल करता है इन दोनों कॉलेजेस को। जी हां, मतलब ये दोनों कॉलेजेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कंट्रोल होते हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री बीच में नहीं लगती। मतलब ये इतना डायरेक्ट रूट है। क्यों है भाई? तो ये दोनों कॉलेजेस और इन दोनों कॉलेजेस से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो देश के लिए, देश का धरोहर है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी पे काम करना, प्योर साइंसेज में रिसर्च होना, ये देश को बहुत आगे लेके जा सकता है। तो इसीलिए ये कॉलेज इतना ऊपर लेवल से सीधा मतलब रेगुलेट होता है। क्लियर है? तो अब आप समझ चुके होंगे कि कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की बात की जाए तो यहाँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम MSc बायोलॉजिकल, और यहाँ MSc BSc MSc जो 5 साल का प्रोग्राम है वो मिलता किस में है, तो आप किसी भी प्योर साइंस में ले सकते हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जिसमें आप लेना चाहें, और दोनों जगहों पर वही सेम चीज है, भुवनेश्वर हो गया चाहे मुंबई हो गया। अब बात करते हैं और डिटेल के बारे में। तो इजी एंट्री टू भाभा, और यहां से वाई नेस्ट क्यों? तो एक तो फायदा मैंने आपको बता दिया कि भैया यहाँ पे पैसे मिलते हैं, सरकार पैसा देती है पढ़ने के लिए। दूसरा, यहां पर जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 5 साल की डिग्री के बाद आपका सीधा, अगर आपने एक अच्छे नंबर लाए हैं 4-5 साल में, आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आपको सीधा बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डायरेक्ट इंटरव्यू कराया जाता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं।
बाकी लोगों को इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत ही कठिन रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है, पर यहाँ के बच्चे डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप नाइजर एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स अबव ग्रेड सीजीपीए 8, तो ग्रेड कट ऑफ वो सीजीपीए 8 होता है, 8 के ऊपर अगर आप ला रहे हैं तो आपको सीधा बार्क में डायरेक्ट इंटरव्यू कराया जाएगा। तो इससे यहां से ये भी फायदे हैं, आप आगे चलकर बेसिकली साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब ऊपर लेवल की चीज हुई। डायरेक्ट इंटरव्यू टू बार्क ट्रेनिंग स्कूल, नो रिटन एग्जाम रिक्वायर्ड, सिलेक्शन एकेडमिक्स प्लस इंटरव्यू, दैट्स इट। और बार्क अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। बार्क में एक बार चले जाओगे तो भाई पूरी दुनिया में हर एक देश आपको अपने यहां बुलाना चाहेगा, हर एक देश, फॉरगेट अबाउट छोटा मोटा कंपनी, हर एक देश आपको अपने यहां बुलाना चाहेगा, क्योंकि आप एटॉमिक साइंटिस्ट हो चुके होगे भाई, परमाणु विशेषज्ञ। चलिए, तो अब यहां पर स्कॉलरशिप क्या है, तो 60,000 पर ईयर। तो इसमें होता क्या है, सरकार आपको हर महीने 5,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड देती है। तो ये 5,000 इंटू 12 करोगे तो आपको दिख जाएगा 60,000, और साल का एक बार 20,000 रुपए एक बार एडिशनल ग्रांट भी मिलता है हर साल, 80,000 रुपए टोटल हो गया। स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड बाय डीएसटी फॉर इंस्पायर शी आर ऑफिशियली इंडोर्स्ड बाय नाइजर यूएमडीई सीबीएस टू रिसीव द स्कॉलरशिप। मतलब आप जैसे ही नाइजर या यूएम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन होते हो तो आपको डायरेक्टली आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो इस स्कॉलरशिप के लिए, कोई अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। फीस बहुत लो है, तो भैया वो तो फायदा है ही है। 16,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है, तो 32,000 रुपए एक साल का, और 4 साल का 4 लाख रुपए में पूरे, मतलब 5 साल में 1.5 लाख रुपए में पूरा आपका बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये फीस स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया, सेमेस्टर फी। तो ये 7,300 रुपए फीस है, कहाँ की, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की। और अगर आप नाइजर भुवनेश्वर की बात करेंगे तो वहां की 16,000 रुपए, तो बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। चलिए, तो अब एग्जाम के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम है ये नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट नेस्ट के बारे में बता रहा हूं। अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, साल में एक बार होता है, और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां पे कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देंगे। बात करते हैं यहाँ पर 12वीं पास होने चाहिए, पर यहाँ पर डबल ड्रॉपर्स अलाउड है। तो जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं वो साल, उसके एक पहले साल और उसके एक और पहले साल, तो डबल ड्रॉपर्स यहाँ पे अलाउड है। कोई एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैटेगरी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 60% नंबर होने चाहिए 12वीं में, बस उतना ही चाहिए। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, स्टडी एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 बेसिक साइंस सब्जेक्ट, मतलब पीसीएम आप पढ़ा हुए हो, पीसीएमबी में से कम 3 आप पढ़े हुए हो, तो ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आएंगे, चारों में 20-20 सवाल पूछे जाते हैं, 20 फ्रॉम ईच, टोटल 80 सवाल। हर सवाल 3 नंबर का, तो 240 नंबर का पेपर बनता है। 20 सवाल फिजिक्स में, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स, और 3-3 नंबर के एक सवाल। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में आपको 80 सवाल बनाने हैं, ठीक बात। करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन +3, गलत पे -1, नहीं करोगे तो 0, ठीक। उसके बाद सिलेबस क्या है, तो कहते हैं ये पूरी तरह से सीबीएसई करिकुलम एनसीईआरटी बेस्ड है, पर वो कहने की बात है क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम है, तो डीप चीजें पूछते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। क्लियर। सब्जेक्ट्स कवर्ड, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्लास 10th साइंस कॉन्सेप्ट्स मे ऑल्सो बी टेस्टेड इन सम क्वेश्चंस, तो वो रहता है, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, और सिलेबस का पूरा डिटेल इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। क्लियर। अब सीट इनटेक कितना है, तो हर साल पूरे भारत से कितने बच्चे चुने जाते हैं, तो टोटल इनटेक नाइजर में 202 और यहां पर 60, तो मोटी बात आप ये समझिए 260 सीटें हैं, 261 है एग्जैक्ट, तो 260 261 सीटें हैं। अब इसमें बच्चे बैठते कितने हैं, तो हर साल एक, ये कंफर्म सोर्स नहीं है क्योंकि ये डेटा नहीं निकालते हैं, पर मोटी मोटी बात आप ये समझ सकते हैं कि 35,000 से 40,000, मैं एक रफ सेफ साइड पकड़ूं तो 50,000 बच्चा बैठता है। तो अगर 250 सीट है, 250 सीट मान ले रहा हूं, तो 250 सीट और 50,000 बच्चा, कैलकुलेट करने में आसान होगा इसलिए ऐसा लिया हूं, 50,000 सही है ना, तो 250 से 500 कटा 2 बार में, तो 1/200, तो 1/200 मतलब 0.5%। तो सिलेक्शन रेशियो बड़ा स्ट्रिक्ट है, 0.5% बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, मतलब सीट की बात करें। रिटन टेस्ट में तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, बट फिर इंटरव्यू होके थोड़े कम हो जाते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट रैंक प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जामिनेशन में कैसे होता है, तो फाइनल रैंकिंग इज बेस्ड ऑन अ परसेंटाइल फ्रॉम टोटल स्कोर। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड दिस टोटल स्कोर सम 3 सैम्स, ये सब चलो छोड़ दो, हटाओ। कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल। तो यहां पर आप ये मोटी बात समझिए, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको अभी वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाहता हूं। आप मोटी बात ये समझिए, 2 कट ऑफ होते हैं, एक होता है सेक्शनल कट ऑफ, मतलब फिजिक्स में मिनिमम इतना, केमिस्ट्री में इतना, मैथ्स में इतना, बायो में इतना, तो वो ये है। जनरल बच्चों का कितने का पेपर था, 20 सवाल सब में आ रहे थे 3-3 नंबर के, तो बायोलॉजी में 20 सवाल 3 नंबर के, मतलब 60 नंबर में आपको कम से कम 8.5 नंबर लाना होगा। वैसे ही केमिस्ट्री भी 60 मार्क्स का, मैथ्स भी 60, फिजिक्स भी 60, तो आपको सब में इतना इतना मिनिमम लाना है। क्लियर। तो ये तो इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हो गया।
टोटल ओवरऑल कितना होगा। तो कैटेगरी में जनरल का ईडब्ल्यूएस जेके 95 परसेंटाइल के बराबर या उससे ज्यादा ये कट ऑफ जाता है। 95 परसेंटाइल मतलब जितना बच्चा बैठ रहा है उसके टॉप 5% में आप होने चाहिए, तो ये कट ऑफ जाता है। जैसा मोटा मोटी जेडब्ल्यू का है एकदम वैसा ही सा समझो। क्लियर। बस यहां पर आसान ये है कि जेडब्ल्यू में 95 परसेंटाइल से ऊपर वाले को एनआईटी आईआईटी नहीं मिलता है, पर यहां पे 95 परसेंटाइल से ऊपर वाले को नाइजर जैसा, जो आईआईटी एनआईटी से भी कहीं ज्यादा बेहतर है, वैसा कॉलेज मिल जाएगा। वहां पे आपको आईआईटी एनआईटी लेना है तो 99 परसेंटाइल से ऊपर होना पड़ता है, तो वो थोड़ा कठिन है। यहां पर रिटर्न में थोड़ा आसान पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद फीमेल एप्लीकेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी 700 रुपए लगता है उनका एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेंट्स ऑफ एससी एसटी दिव्यांगन मतलब पीडब्ल्यूडी 700 रुपए, और मेल एंड अदर कैटेगरी को 1400 रुपए। पता नहीं लड़कों के साथ इतनी दुश्मनी क्यों है सरकार की। तुम लोगों को भी ऐसा महसूस होता है क्या लड़कों के साथ हमेशा ही दुश्मनी हो रखी रहती है? सब जगह लड़का पैसा ज्यादा दे, लड़का सीट पे ना बैठे। बसेस में सीट लड़कियों के लिए रिजर्व होती है और सब्सिडी भी लड़कियों को मिलती है, तो पहला तो पैसा भी कम दें और सीट भी हर हाल में उनको मिले। लड़के बेचारे पैसा भी ज्यादा दें और कई बार सीट भी ना मिले। मैं समझ ही नहीं पाता लड़कों के साथ इतना भेदभाव का है। बट एनीवेज अब है तो है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो लड़कों को 1400 रुपए देने पड़ेंगे। ऊपर से लड़कों के, यार लड़कों के कपड़े सस्ते, लड़कियों के कपड़े महंगे, ये तो हर जगह मतलब एनीवेज मैं तो बड़ा मतलब दुखी सा महसूस करता हूं कि ये क्या हो रहा है। लड़का लड़की कितना भेदभाव कर दिया हम लोगों ने दुनिया में। चलो तो खैर एनीवेज दिस वाज ऑल द डिटेल अबाउट एनईएसटी एग्जामिनेशन, नेक्स्ट एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को आप जरूर भरिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि आपको जाना है, इंटरेस्ट है आपके रिसर्च में, तो आप जरूर भरिएगा। रिसर्च में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आप जरूर इसको छोड़ सकते हैं, फिर आपके लायक कॉलेज नहीं है। बट अगर आप समझ सकते हैं कि रिसर्च में कितना पावर है तो दिस कॉलेज मस्ट बी इन योर लिस्ट। ठीक है, ऐसे ही और बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। मेक श्योर रखें कि चैनल सब्सक्राइब रहे ताकि ऐसा बेहतरीन वीडियो मिलता रहे। और इसी के साथ अलविदा लेता हूं। किसी और वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।